बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 10th क्लास की चैप्टर नंबर 10 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम शॉर्टली लिखते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से मुराद ये है कि कोई भी बॉडी है, जैसे कोई स्प्रिंग से बंधा हुआ कोई भी बॉडी है, कोई ब्लॉक है, तो उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है, जो कि उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो इसकी मेन पोजीशन की तरफ होती है। अब इसमें शराइत कौन कौन सी हैं, कंडीशंस कौन कौन सी हैं। नंबर 1 ये है कि वाइब्रेटिंग जिस्म में इनर्शिया मौजूद हो। नंबर 2 ये है कि वाइब्रेटिंग जिस्म रीस्टोरिंग फोर्स पैदा करे। अब हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं कि बॉल एंड बाउल सिस्टम, सादा पेंडुलम, स्प्रिंग से मंसलिक एक मैस है जैसे। खसूसियात कौन कौन सी हैं। नंबर 1, एक्सेलेरेशन वसी पोजीशन की तरफ होता है इसकी डायरेक्शन। नंबर 2, वसी पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि इंतहाई पोजीशन पर 0 होगी। नंबर 3, जिस्म वस्ती पोजीशन के गिर्द हरकत करता है। नंबर 4, एक्सेलेरेशन की मिकदार हमेशा इसकी वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी एक्सेलेरेशन वस्ती पोजीशन पर 0 और इंतहाई पोजीशन पर ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक पेंडुलम है। पेंडुलम एक छोटी सी धात की गोली होती है, उसके साथ एक हुक लगी होती है और उसके साथ एक थ्रेड होता है। जैसे ये मैं एक ड्रॉ करती हूँ, ऐसी एक छोटी सी बॉब है, ये ऐसे इसके ऊपर हुक लगी होती है और ये एक फिक्स पोर्ट है और इसके साथ एक धागा बंधा होता है। इसकी लेंथ L है और इसका मैस M है। जब आप इसको यहाँ से लाके इधर छोड़ देते हैं, मेन पोजीशन है ये इसकी, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं और फिर छोड़ देते हैं। यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक 0 होगी। और मेन पोजीशन पर पोटेंशियल 0, काइनेटिक मैक्सिमम। अब हमने इसका टाइम पीरियड अगर फाइंड आउट करना है, तो टाइम पीरियड के लिए मैंने आपको बताया था कि इसकी थ्रेड की लेंथ जो है वो L है और G इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है, T इसका टाइम पीरियड है। अब हमने इसे जब यहाँ से लाकर यहाँ तक छोड़ दिया, तो अब मैं डेफिनेशंस की तरफ जा रही हूँ जो आगे हमने पढ़नी है। सबसे पहले ये अपनी, जब हम इसे यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो ये फिर अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी जो वाइब्रेशन है उसको कंप्लीट करता है, टू और फ्रो मोशन कंप्लीट करता है। इसका एक साइकिल कंप्लीट करने में जितने टाइम में एक साइकिल इसका कंप्लीट होगा, ये जो 1 साइकिल कंप्लीट होता है इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं, और 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस होती हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके बाद एक हमारे पास आ जाता है एम्पलीट्यूड। किसी पॉइंट के गिर्द वाइब्रेटिंग मोशन करते हुए जिस्म का इस पॉइंट से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास हर्ट्ज़ है और एम्पलीट्यूड का यूनिट हमारे पास मीटर है। तो ये बच्चों हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा, और साथ में मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल सादा पेंडुलम दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।